नमस्कार दोस्तों। मैं जिस खबर को आपको बताने जा रहा हूँ उसको लेकर मेरा मन खुद बेहद भारी है। आज दिन में 1:38 पर एयर इंडिया का एक विमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से उड़ान भरता है लंदन के लिए, लेकिन 1:40 पर वो विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उस विमान में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात विजय रूपानी सहित 242 लोग सवार थे। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर भी सवार थे। इन पैसेंजरों की सूची में 60 के लगभग विदेशी नागरिक भी जो है वो इसमें यात्रा कर रहे थे, क्योंकि ये विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुजरात का, वहाँ से उड़ान भरकर और लंदन की ओर जा रहा था। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। अभी जो जानकारी आ रही है कि 100 से ज़्यादा शव जो है वो अभी तक निकाले जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, मतलब ये कहना जो है मुश्किल हो पा रहा है कि कितने लोगों की जान बच पाई होगी। राहत कार्यों की बात करें तो लगातार जो है एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के सायरन पूरी अहमदाबाद की सड़कों पर बजते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आसपास के ज़िलों से एम्बुलेंस, बचाव कार्य, एनडीआरएफ की टीमें और जो दूसरे मदद के लोग थे, पैरामिलिट्री स्टाफ, उनको मौके पर भेजा जा रहा है। फिलहाल यदि बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो जहां ये विमान हादसे का शिकार हुआ, कैसे कारण हुआ, क्या वजह हुई, वो अभी सामने नहीं आई है। लेकिन 242 यात्रियों को लेकर उड़ने वाला ये विमान एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त ही तुरंत हादसे का शिकार हो जाता है, यानी कि एयरपोर्ट की बाउंड्री लाइन पर ये उस दीवार के अंदर जो है टकराता है। और जहां टकराता है वहां जो है कुछ क्वार्टर बने हुए हैं, उनमें सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनके लिए क्वार्टर थे, यानी कि दूसरी ओर, दीवार के दूसरी ओर जो है वो उस क्वार्टर्स की दीवार, एयरपोर्ट की दीवार और क्वार्टर्स के मकानों में जो है वो जाकर पूरी तरह धंस जाता है। और तस्वीरें बेहद भयानक और डराने वाली सामने आ रही है। मलबे का जो है वो भंडार लगा हुआ है, धुएं का गुब्बार जो है वो एयरपोर्ट पर उठता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश पटेल जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री जो है वो अहमदाबाद जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उड्डयन मंत्री से बात की है। हादसा इतना गंभीर है कि ये देश नहीं बल्कि इसकी चीखें विदेशों तक हैं, क्योंकि अपने आप में एक झकझोर कर रख देने वाली घटना है। कितने लोगों ने जो है इसमें अपनी जान गंवाई, ये औपचारिक ऐलान जो है अभी, या एक सूचना कहें, वो होना अभी बाकी है, क्योंकि सरकारी आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन जो वहाँ मौके पर मौजूद अदर्स पैसेंजर थे जिनसे हमारी टेलीफोनिकली बात हो पाई है, उनका ये कहना है 100 से ज़्यादा शव अभी निकाले जा चुके हैं। और एयरपोर्ट के बाहर के जो हालात हैं, लंबी लंबी लाइनों में फायर ब्रिगेड वहाँ खड़ी है। ऑपरेशन जो है पूरी तरह एयरपोर्ट का बंद कर दिया गया है, यानी कि वहाँ अब लैंडिंग और टेक ऑफ जो है वो नहीं होगा। जो उड़ानें अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी उनको आसपास के एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट किया गया है, और वहाँ से कोई भी टेक ऑफ अब फिलहाल जो है वो नहीं होगा। कहते हैं, जो जानकारी अभी आ रही है, रूपानी जी का टिकट जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन जो पैसेंजर की लिस्ट है उसमें सभी के नाम जो है वो सामने आ गए हैं। रूपानी जी 12 नंबर सीट पर बैठे थे, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसा हमने पहले भी आपको बताया। और अदर्स जो पैसेंजर थे उनमें विदेशी नागरिक भी थे। कहते हैं कि जिस पायलट ने ये उड़ान भरी उसको 8200 घंटे का उड़ान का एक्सपीरियंस है, यानी कि वो एक एक्सपीरियंस शुदा जो है पायलट थे। को पायलट को 1100 घंटे उड़ान का एक्सपीरियंस है। 10 क्रू मेंबर इसमें थे। उन्होंने जब ये हादसे की भनक लगी, हालांकि उड़ान जो है अपने, यदि हाइट की बात करें तो 650 फीट के करीब जो है ये विमान उड़ान भर चुका था, यानी कि ज़्यादा ऊपर नहीं था। लेकिन उनको इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी अलर्ट दिया पायलट ने। लेकिन वो कुछ संभल पाते, कुछ कर पाते, मतलब अगले ही पल ये विमान हादसे का शिकार हो गया। किस तरह की ये घटना, मैं आपको बता दूं, 1996 में 2 बड़े विमान जब चरखी दादरी में टकराए थे तब हरियाणा में हुई थी, और वो 350 लोगों की जिंदगी को लील गए थे, यानी कि उन दोनों विमानों में कोई भी नहीं बचा था।
जब हम कह सकते हैं कि मैं इस घटना को याद करता था, बात दादरी की करें तो रोए खड़े हो जाते थे। किस तरह से जो है ये हादसे का शिकार, शाम के टाइम लगभग 7 बजे विमान हुए थे दोनों, और चीख पुकार जो है वो मच गई थी। वो घटना आज फिर उसी दर्द की याद दिलाती है कि अपनों के बीच जब ये लोग खुशी खुशी इस टेक ऑफ को शामिल होते हैं और अगले 2 मिनट यानी कि 1:38 पे टेक ऑफ होता है, 1:40 पे ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है। यदि दोस्तों ताज़ा अपडेट की और बात करें, इसमें जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं वो यही बातें बताई जा रही हैं कि 100 से ज़्यादा जो है शव वो निकाले जा चुके हैं। धुआं का गुबार जो है अभी रह रहकर उठ रहा है। और रूपानी जी जो हमने बताया कि वो हादसे का शिकार जो हैं वो इसमें हुए हैं, अब उनकी हालत कैसी हैं क्या है, अभी कोई औपचारिक बातें नहीं आई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट फ़िलहाल जो है पूरी तरह बंद कर दिया गया है और घायलों के लिए अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है, यानी कि किसी को भी उस रास्ते पे जाने की इजाज़त नहीं है। पूरी तरह से जो है वो रास्ता एम्बुलेंस के लिए खाली करा दिया गया है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो रहते थे, और अभी जो जानकारी आ रही है कि 15 डॉक्टर जो है वो घायल हुए हैं इस हादसे में, और वो जो है हॉस्पिटल के जो है अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है उनके क्वार्टर थे, उनमें वो डॉक्टर जो है वो रहते थे। इस विमान के बारे में यदि बात करें दोस्तों तो 56.70 मीटर इसकी लंबाई थी, ऊंचाई 16.90 मीटर थी, और इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी थी वो 1,26,206 लीटर की थी। अधिकतम रेंज जो इसकी थी वो 13,620 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और मैन्युफैक्चरिंग जो है ये बोइंग विमान था, अमेरिका की कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड था। विंग की जो चौड़ाई है वो 60 मीटर थी। 2 इंजन वाला ये विमान था और अधिकतम जो स्पीड थी 954 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी स्पीड थी। सीटिंग कैपेसिटी इसकी 254 अधिकतम थी। कीमत जो है इसकी 218,000 करोड़ रुपए, ये इसकी कीमत जो है 2.18 हजार करोड़, माफ़ी चाहेंगे। तो ये जो है इसकी कीमत बताई जा रही है। और इसमें अभी जो है कैसे ये टेक्निकल चीज़ें हुई, क्या तकनीकी खराबी आई, वो अभी कहना जो है अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन सूरत, वडोदरा और अन्य ज़िलों से जो है रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँच गई है और लगातार बचाव दल जो हैं वो ज़िंदगी की तलाश में लगे हुए हैं कि शायद कोई बच पाए, शायद जो है किसी की सांस चल रही हो। तो आगे की जो अपडेट है वो हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे। अभी तक की अपडेट में यही सामने आया है कि इस विमान में 100 से ज़्यादा शव जो है वो निकाले जा चुके हैं, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को लेकर अभी कोई औपचारिक बात सामने नहीं आई है। लेकिन न्यूज़ टाइम जो है वो खुद भगवान से प्रार्थना करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां इसमें बच जाएं और लोग जो हैं वो अपनों की तलाश में जो वहाँ पहुँचे हैं उनकी मुलाकात उनसे अच्छे भाव में हो सके।